लिया जाएगा। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो बस और ट्रक चालकों में नाराजगी है और इसी के चलते वो हल्ला बोल रहे हैं। तो हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल उनकी तरफ से तेज कर दी गई है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं आगे की हड़ताल जो है वो यहां पर क्यों की जा रही है। तो कानून के खिलाफ हड़ताल तेज है। टक्कर मारकर भागने पर 10 साल की जेल, आरोपी चालक पर 7 लाख का जुर्माना लगेगा। तो ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज किया जाएगा। तो पुलिस मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर जेल के साथ जुर्माना होगा। पहले धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने का केस होता था और पहले 304(a) और 338 के तहत दर्ज होता था केस। पहले केवल 2 साल की सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है। बस ट्रक चालकों की हड़ताल से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी समेत कई शहरों में हड़ताल का असर साफ देखा जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटद्वार में भी दिखा हड़ताल का असर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नए कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं चालक और कोटद्वार में भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। सरकार कानून वापस लेने की मांग चालकों की तरफ से। तो हड़ताल से आम जनता परेशान दिखाई पड़ रही है और कोटद्वार में भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। तो देखिए किस तरह से सड़कों पर भीड़ लोगों की दिखाई पड़ रही है। लोग परेशान हैं, अपने गंतव्य तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। आवाजाही में उन्हें दिक्कतों का सामना इस हड़ताल के जरिए करना पड़ रहा है। कोटद्वार की ये तस्वीर है, किस तरह से नए कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे चालक। सरकार कानून वापस लेने की मांग इन चालकों की तरफ से की जा रही है। तो 3 जनवरी तक यह हड़ताल यूं ही चालकों की तरफ से रहेगी और अगर तब भी कोई निर्णय या फैसला नहीं लिया गया, सरकार कानून वापस नहीं लेती है, तो आगे का फैसला करने की भी बात चालकों की तरफ से कही जा रही है कि ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील हो सकती है। कि हम लोग मजदूर आदमी, अगर हम लोग तसाक देने की अगर हिम्मत रखते, हम लोग ड्राइवरी नहीं करते, हम अपना हौसला रखते, अपनी दुकान खोलते। हम भी साहब बाबू दुकान में बाबू बैठ के दुकान लाला कहलाते। हम पे इतनी उम्मीद नहीं है। हमको लोग सजा दी गई है, इसको वहां भी दिया जाए निर्णय। आगे जो आने समय चुनाव का है, हम उस पोलिंग के लिए तैयार नहीं है और ना ही होंगे। नहीं करेंगे हम साहब, अपनी मजदूरी कर लेंगे, फावड़े बेटी चलाएंगे, हम ड्राइवरी नहीं करेंगे। हम ड्राइवरी को लाइसेंस पर त्याग देंगे। हम लोग यही कहेंगे, हमारे सभी ड्राइवर भाई इसी बात पे वो हैं कि हमारे लिए जो कानून निकाला है, क्या भारत सरकार हमको इसमें हमारे ड्राइवरों को कुछ देती है? हमको पर मंथ जो है ड्राइवर को 4000 रुपया वेतन मिलता है। हमारे ऊपर वो कानून थोपा गया है कि जिस कानून के दायरे में से भी मतलब इतने हो गया कि 7 लाख और 10 साल की सजा। ये तो कोई तरीका नहीं है सरकार का। ये 7 लाख हमारे पास होते तो हम आराम से अपने घर में, हमारे ड्राइवर भाई अपने घर में बैठ कर खा सकते, मजदूरी करते, अन्य कुछ कार्य करते। तो 7 लाख हम ले आए कहां से? तो हड़ताल की मार, जनता परेशान है। किस तरह से जनता बेहाल है आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। तो साफ साफ प्रदेश भर में इसका असर दिखाई पड़ रहा है। जो हड़ताली चालक है उनका ये कहना है कि उनकी इतनी कमाई नहीं जितना उन पे जुर्माना हर्जाना लगाया जा रहा है। तो देहरादून और कोटद्वार की ये 2 तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ नजर आ रहा है। जो चालक है वो हड़ताल पर है और ऐसे में जो गाड़ियां हैं, जो टैक्सीज यहाँ पर चलती हैं, वो सड़क किनारे खड़ी नजर आ रही है। वहीं कोटद्वार की भी तस्वीर देखिए किस तरह से हल्ला बोला जा रहा है और विरोध जताया जा रहा है इस नए कानून के खिलाफ। हिट एंड रन कानून को लेकर उन्होंने कहा है कि इसे वापस लिया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी। वहीं रुड़की में सोमवार को नए साल